राम श्री राम जय जय राम। 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 सद्गुरु भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रियगोचराः। 5वें नंबर का श्लोक। महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रिया, उनमें से 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 1 मन और इंद्रियों के 5 विषय। 5 ज्ञानेन्द्रियों के 5 विषय कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये सब मिलाकर 24 तत्व है। कितने? ये सभी 24 तत्व क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
हमने पहले श्लोक में दूसरे में देखा था क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। ये तो समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो समझ में आ गया। अगर कोई नहीं आए तो तुरंत खड़ी होके आपका अधिकार है पूछने का। आप मेरा कान भी पकड़ सकते हैं, परंतु समझो ऐसे नहीं बैठना है। आप मेरा कान भी पकड़ सकते हैं, कहीं गलत हुआ ये गलत है, समझ में नहीं आया पूछ सकते हैं, बैठना नहीं। वो भाई पैर ऐसे करो, पैर वो आपका। हाँ, तो महाभूत, पंच महाभूत बोल रहे का सूक्ष्म महाभूत बोल रहे इस श्लोक में, ये देखना पड़ेगा। महाभूतानि अहंकारो, तो यहाँ जो महाभूत शब्द आ गया है, ये पंच महाभूत स्थूल बनने से पहले जो सूक्ष्म रूप में थे पंच तन्मात्रा में, उसका जिक्र किया है। महाभूत यानी सूक्ष्म महाभूत, ये भी क्षेत्र के अंडर आते हैं। अहंकार बोल दिया, समष्टि अहंकार। यहाँ व्यष्टि अहंकार की बात की नहीं किया, समष्टि अहंकार। हालांकि व्यष्टि अहंकार भी, अगर समष्टि अहंकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो तुम्हारा हमारा व्यष्टि अहंकार भी क्षेत्र के अंदर ही आएगा। महाभूतानि अहंकार, अहंकार मतलब अहंकार। बुद्धि, बुद्धि मतलब समष्टि बुद्धि, व्यष्टि लिया और समष्टि, यहाँ समष्टि बुद्धि ले लिया। और समष्टि बुद्धि को क्या कहते हैं वेदांत में? महत, महत तत्व कहते हैं। समष्टि बुद्धि बराबर महत तत्व, समष्टि बुद्धि बराबर महत तत्व, ऐसे घर में जाप करना चाहिए। समष्टि बुद्धि बराबर महत तत्व, समष्टि बुद्धि बराबर महत तत्व। जैसे राम राम जब करते हैं राधा कृष्ण, ऐसे इसका जाप करो, बराबर याद रहेगा। कोई कोई शब्द होते हैं तो। और महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्त, बुद्धि के बाद अव्यक्त। ये क्या है? स्वामी जी बोलते हैं व्यक्त और अव्यक्त। अव्यक्त क्या है? प्रकृति है, भगवान की माया है। जब भी श्री कृष्ण भगवान ये 10 अवतार हो गए, वो सभी को जब अवतार धारण करना पड़ता है तो भी इस अव्यक्त प्रकृति का आश्रय लेकर आते हैं, अवतार धारण करते हैं। उसे माया कहते हैं, उसे अव्यक्त कहते हैं। तो ये अव्यक्त भी क्षेत्र के अंतर्गत है। महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त। महाभूतानि अहंकार बुद्धिरव्यक्तमेव च, अव्यक्त प्रकृति की उसी में। इंद्रियाणि दशैकंच, 10 इंद्रिया। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिया भी है, 5 कर्मेंद्रिया है। आप ज्ञानेंद्रिया कौन सी बताओगे? 5। पांच ज्ञानेंद्रिया, बस आपको समझ में आ गया। बस आपको समझ में आ गया। फिर क्या समझ में नहीं आता? बोले सत्संग आपका समझ में आता है, सब आपको आता है। 5 कर्मेंद्रिया भी पता है, पैर हाथ, हम बोलते हैं ये भी वाणी कर्मेंद्रिया है, वाक। हम मूत्र विसर्जन करते हैं, हम मल विसर्जन करते हैं, ऐसे 5 है। तो महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेंद्रिय गोचरा। आपको बड़े बीच में असली वेदांती आ गए, सबसे माहिर। दूसरा कुछ समझ में नहीं आता है, वेदांती समझते हैं। असली वेदांती, असली श्लोकों के साथ। हाँ, कल मैंने देखा पूरे फर्स्ट नंबर सूरत में कोई है ही नहीं, बता दिया आपके सामने बैठे। हाँ, महाभूतानि अहंकार बुद्धिरव्यक्तमेव च, इंद्रिया 10 इंद्रिया क्षेत्र के अंतर्गत। और एक मन जो है वो भी क्षेत्र के अंतर्गत है, मतलब इदम के अंतर्गत है। और ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, शब्द विषय, स्पर्श विषय, रूप विषय, रस विषय और गंध विषय, ये भी इदम के अंतर्गत है, ये भी क्षेत्र के अंतर्गत है। ये श्लोक में
क्षेत्र का विस्तार, क्षेत्र का क्षेत्रफल भगवान बता रहे हैं, इतना बड़ा क्षेत्र। और इतना बड़ा क्षेत्र जो बना है उसका एक तुच्छ अंश, तुच्छ छोटा सा अंश हमारा शरीर है। हमारा शरीर क्या है? एक तुच्छ अंश है। इतना बड़ा सागर है और उसका एक होता है ना बूंद, कोई हरे घास के पत्ते पे पड़ा है, उतना बूंद, इतना हम जीव है। अज्ञान के कारण जीव बन गए, एक तुच्छ। बोलते ना वेदांत में, यत् पिंडे तत्पिंडे, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इस हमारे पिंड मतलब शरीर, शरीर में जो है वो ब्रह्मांड में है। तो ये जो धरती जल अग्नि वायु आकाश पंच महाभूत है, इसका विकार क्या है? ये सब हम विकार है। कैसे? उसी से तो हमारा शरीर बन गया। पुरुष का शरीर, स्त्री का शरीर, खटमल का शरीर, पेड़ बन गए। किससे? ये पंच महाभूतों का विकार है। हमने परसों प्रश्न किया था, क्षेत्र क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, वो विकार को कैसे प्राप्त होता है? ये विकार है। शरीर बन गया और मरने के बाद फिर अपने पंच महाभूत में लीन होता है। तो ये सभी 84 लाख जो जीव है, नमो नारायण, ये पंच महाभूतों के विकार है। विकार किसके? पंच महाभूतों के सभी विकार है। दूध का विकार क्या है? दही है। वैसे ही ये पंच महाभूतों का विकार, हाँ। परंतु तो यहाँ एक प्रश्न है, ये पंच महाभूतों से हमारा शरीर बन गया, इसमें हड्डी है, धरती का अंश, जल का अंश है, खून है, रेत, इसमें आग भी है, हमें भूख लगती है, आकाश भी है। अगर आकाश नहीं होता तो खाने वाला अंदर हमारा ग्रास उतरता ही नहीं था। आकाश भी है, 5 नहीं 10 प्राण है, हवा भी है, 5 प्राण, 5 उपप्राण वो भी अंदर है। तो ये पंच महाभूतों का जब मरने के बाद फिर पंच महाभूत में जाएगा। लेकिन दूध का जब दही बनता है, दही जब मरता है, दही खत्म होता है, खराब होता है, फिर दूध में जाएगा क्या? तो यहाँ प्रश्न, इसका जवाब क्या होगा? हमारा उपादान क्या है? पंच महाभूत है। हमारा शरीर का अधिष्ठान क्या है? पंच महाभूत। पैदा होता है जहाँ से, अन्न से कुछ दिन जीता है और नष्ट होने के बाद उसी में जाता है। पर तो दूध का जब दही बनता है तो दही का दूध बनता नहीं है। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है, दूध जो है धरती से निकला है, पंच महाभूतों से। तो दूध से जो भी पैदा होगा, दही, मक्खन, पनीर, उसमें 5 ही गुण रहेंगे, 6ठा गुण नहीं होगा। क्योंकि धरती में 5 गुण है, पृथ्वी में खुद का गंध नाम का गुण है, गंध। बाकी 4 गुण ऊपर से लिया है। कहाँ से? आकाश का गुण लिया, शब्द, क्या लिया? समझ गए? क्या ये समझ रहे ना? कोई दिक्कत? तुरंत ऊपर हाथ करके पूछ सकते हैं, मेरा कान भी पकड़ सकते हैं, परंतु बैठना नहीं ऐसे उसी समय। मैं तो बाद में बोलेंगे, प्रवचन होने के बाद मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा बाद में। अभी पूछो, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, मैं आराम से चल रहा हूँ, मैं दौड़ूँ भागूंगा नहीं। पृथ्वी में 5 गुण है। पृथ्वी का खुद का गुण गंध नाम का गुण है, गंध, सुगंध, जो नाक से लेते हैं। और बाकी 4 गुण धरती ने ऊपर से लिया है। कहाँ से? आकाश का शब्द गुण लिया, पवन का स्पर्श गुण लिया है, अग्नि का रूप गुण धरती में है, जल का रस गुण लिया है और खुद का गुण गंध है। ऐसे धरती में 5 गुण है। मैंने एक दिन बताया था, धरती का उपादान जल है, जल से ही धरती पैदा हो गई, जल ने ही धरती को पैदा कर दिया। कैसे? आपके घर में दूध है 10-15 लीटर, उसको अच्छी तरह से गर्म करो, इतना गर्म करो तो उसके ऊपर इतनी बड़ी मलाई आएगी, मलाई अलग हो जाएगी और दूध आएगी, दूध अंदर रहेगा और मलाई थोड़ी गाढ़ी होती है। ऐसे जो समुद्र इतना पानी है,
कि पानी के ऊपर मलाई क्या बन गई, धरती बन गई, ये मलाई है। तो धरती का उपादान क्या है, जल है। आ गए समझ में, ये है ऐसे। तो ये पंच महाभूत, उनका विकार हमारा सबका 84 लाख योनियों का शरीर है। फिर धरती से पकौड़े बनाओ, उसमें 5 ही गुण रहेंगे। धरती से दूध निकला, गाय घास खाती है, घास में भी 5 गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। घास में गाय ने खा लिया, दूध दिया, दूध में भी 5 ही गुण रहेंगे। दूध से दही बन गया, उसमें भी 5 ही रहेंगे। दही से पनीर बनाओ, उसमें भी 5 ही गुण रहेंगे। घी बनाओ, 5 ही, छठा गुण नहीं बनेगा। अगर पंच महाभूत के बराबर और कोई छठा महाभूत होता तो हमारी भी 6 ज्ञानेंद्रियां बनती थी। 6 नाक है तो धरती है, धरती का जो गंध गुण है वो नाक के कारण है। आँख है आकाश के कारण है, अगर सॉरी सूर्य के कारण है। सूर्य अगर नहीं होता तो आँख भी नहीं होती। ये पंच महाभूत भगवान ने तैयार कर दिया और इस पंच महाभूत का एक शुद्ध अंश, एक छोटा सा अंश शरीर बना दिया और इसी आधार पर 5 ज्ञानेंद्रियां बना दिया। आकाश का गुण शब्द है, कान बना दिया। वायु का गुण क्या, स्पर्श है, चमड़ी बना दिया, स्पर्श। हवा का झोंका जैसे आ गया हमारे शरीर को स्पर्श करता है तो हमें पता चलता है हवा स्पर्श कर रही है। अग्नि का गुण रूप आ गया, अग्नि। और जल का गुण रस आ गया, रस। ये खट्टा मिट्टा हमें जीवा के द्वारा, अगर जल तत्व नहीं होता ब्रह्मांड में तो हमारी जीव भी बनती नहीं। तो कितना विचारवान परमात्मा है, पहले पंच महाभूत कर दिया, बाद में शरीर की रचना हो गई। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। सभी ब्रह्मांड की खोज हमारे अंदर आँख बंद करके कर सकते हैं। सभी तारे ग्रह सभी विश्वों में क्या है, बाहर दौड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर ही है। सत्य बाहर नहीं है, सत्य हमारे अंदर ही है। हमारी वृत्ति मन को इंद्रियों को अंतर्मुख करो। हिरण के नाभि में कस्तूरी है, हिरण बाहर दौड़ रहा है। हम भी बाहर विषयों में काम क्रोध लोभ पंच विषयों के द्वारा सुख लेने का प्रयत्न करते हैं, सुख हमारे अंदर है। हिरण के नाभि में कस्तूरी है। तो ये पंच महाभूतों का विकार क्या है, ये पूरे 84 लाख योनियाँ है। खटमल बना, पेड़ बना, पशु बने, गाय बना, मनुष्य बना, उनका ही विकार है। धरती से चना निकलता है, चने के आटे से कचौड़ी बनती है। कचौड़ी, कचौड़ी में कितने गुण हो गए फिर, 5 हो गए। धरती में अगर 5 है उसमें भी 5 है। कचौड़ी में आकाश का गुण भी है, कचौड़ी में वायु का गुण भी आया है, कचौड़ी में अग्नि का गुण भी है, कचौड़ी में जल का गुण भी है और कचौड़ी में पृथ्वी का गुण। कैसे, आपके सामने 10 किलो कचौड़ी रखी है, जैसे आपके सामने रखी है उसका स्मेल आना शुरू कर दिया। स्मेल कौन ले रहा है, गंध, पृथ्वी का गुण आ गया, क्योंकि पृथ्वी से तो पैदा हुआ है चना, चने से फिर कचौड़ी बन गई, गंध आ रहा है। कचौड़ी को जब हाथ से तोड़ोगे खाने के लिए, ऐसे तोड़ोगे, कट कट आवाज आएगा। क्या आएगा, कट कट आवाज आएगा। कचौड़ी को जब तोड़ोगे तो तोड़ते समय कट कट आवाज आएगा कचौड़ी को। तो आवाज जो है किसका गुण है, किसका गुण है, आकाश का गुण है। कचौड़ी में आकाश तत्व भी आ गया। फिर कचौड़ी को क्या हुआ, जैसे सामने रखा उसका स्मेल आना नाक को हो गया तो जीभ में रस शुरू हो गया। रस थोड़ा काट के जीभ के रख दिया तो वो क्या हुआ, रस गुण। रस किसका है, जल का है। किसका, जल का गुण है। अच्छा, फिर कटोरी काटते समय भी कटकट आवाज, वो शब्द आ गया। उसको जब हाथ से स्पर्श कर दिया वो स्पर्श भी आ गया, हमें पता चल रहा है कचौड़ी है। तो शब्द स्पर्श, आँख ने उसको देख लिया, रूप की सिद्धि हो गई। तो कचौड़ी में 5 गुण है और ये 5 गुण हमारे 5 ज्ञानेंद्रियाँ उसकी सिद्धि कर रहे है ना, सिद्धि हो गई। इसलिए ये पंच महाभूतों का हमारा शरीर विकार है। और जो भी धरती से पैदा होता है चीज़ उसमें 5 गुण मौजूद है। रोटी बनाओ, चावल बनाओ, उसमें भी 5 गुण है।
शब्द स्पर्श रूप रस गंध। जल में कितने गुण हैं? 4 गुण हैं। लेकिन एक बात है, मैंने बताया था, ये पंचमहाभूत कैसे पैदा हो गए? मैंने बताया था एक दिन, आधा हिस्सा आकाश ने अपने पास रखा था और आधे ने सबको बांटा था। किसको? 12.5%, 12.5%। आकाश ने क्या कर दिया? 50% आकाश अपने पास रखा, ये पंचमहाभूत बनने से पहले, और उसमें से 12.5% धरती को दिया, 12.5% जल को दिया, 12.5% अग्नि को दिया और 12.5% वायु को दिया। ऐसे एक पंचमहाभूत बने। ऐसे ही हवा ने कर दिया था। इसलिए जल में भी गंध नाम का गुण है। जब गंदा नाला बहता है ना, गंध आता है ना, क्योंकि धरती का गुण है, परंतु उसमें धरती ने भी दी है। जब धरती ने क्या कर दिया, 50% धरती अपने पास रखी थी और बाकी 50% में ऊपर दे दिया, 12.5%। किसमें? आकाश को भी दिया, वायु को दिया, अग्नि को दिया। और आप देखो जल में भी गंध आता है, आग में भी शब्द गुण है। आग में नहीं, शब्द स्पर्श रूप 3 गुण है। खुद का रूप है, ऊपर से 3 लिया है रूप, शब्द भी है आग में। जब लकड़ी जलेगी ना, कट कट का आवाज आता है लकड़ी जलते समय, वो किसका गुण है? आकाश का है। आग जब आपको स्पर्श करेगी तो स्पर्श का महसूस अनुभव होता है। खुद का ये गुण है। 2 गुण कारण से लिया है। कारण कौन है उसका? वायु और आकाश। कारण के गुण कार्य को सहज भाव से प्राप्त होते हैं। अभी मैं आपको 3 बार बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे बोलो। कारण के गुण कार्य को सहज से प्राप्त होते हैं। धरती का केवल एक ही गुण है गंध, लेकिन इस धरती को, धरती के जो कारण है, जल भी कारण है, अग्नि भी है, हवा भी है और आकाश है, तो ये चारों गुण धरती को सहजता से अपने आप प्राप्त होते हैं। खुद का एक ही गुण है गंध, परंतु कारण के गुण कार्य को अपने आप प्राप्त होते हैं। धरती किसका कार्य है? जल का कार्य है। जल किसका कार्य है? अग्नि का कार्य है। अग्नि किसका कार्य है? वायु किसका कार्य है? तो आकाश हो गया कारण, हवा हो गई कार्य, फिर आगे चलकर हवा हो गई कारण, अग्नि हो गया कार्य, आगे चल के अग्नि हो गई कारण, जल हो गया उसका कार्य, जल के बाद पृथ्वी हो गया उसका कार्य, जल हो गया कारण। ये वो है कार्य कारण संबंध। क्या बोलेंगे इसको? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि बांट दिया 12.5%। खुद का एक ही गुण है, क्योंकि बांटने के कारण 5 गुण है। देखो लकड़ी जलते समय कट कट आवाज आएगा, वो आकाश का गुण है। लकड़ी जलते समय तो सब में 5 गुण है। आकाश में भी है, इस कारण है। आकाश में भी है, वायु में भी है। हाँ 50% बांटने के कारण वो कारण के गुण कार्य में आ गए। धरती ने भी बांट दिया, तो आकाश में भी गुण है उसका। खुद का गुण एक ही है, आकाश का एक ही है शब्द गुण, बाकी चारों का भी उसमें है। अभी कल के श्लोक में इसको सिद्ध करूंगा आपको, कल के श्लोक में आ जाएगा कैसे धरती का गुण उसमें आ गया, ये भी प्रूफ हो जाएगा कल। फिलहाल अब इतना ही समझना है, पहले इतना ही समझो। धरती में एक गंध नाम का गुण है, बाकी जो 4 गुण है कारण से उसको मिले हैं। कारण के गुण कार्य को सहजता से प्राप्त होते हैं। धरती ये समझ गए? तो ये हमारे पंचमहाभूत, उसका विकार ये शरीर है। हमारा उपादान क्या है? पंचमहाभूत है। तुलसी रामायण में भी वो चौपाई है, क्या है? धरती जल गगन समेरा। बोला तो आप बोलो, बोलिए। बोले चौपाई, अधम शरीर आजो। हाँ वो इससे हमारा शरीर है। अधम बोल दिया, अधम मतलब निकृष्ट है, परंतु भक्ति करने के लिए श्रेष्ठ है। तो ये आज का श्लोक है, महाभूतानि अहंकार। ये पंच महाभूत, आगे अहंकार, ये भी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्या? अहंकार। ये समष्टि अहंकार है, और हमारे एक एक आदमी का व्यष्टि अहंकार, सबके अंदर अहंकार है।
और अहंकार क्या करता है? हमारे संसार को बनाए रखता है, हमारी आइडेंटिटी, हमारा परिचय। ये अहंकार, अगर कोई चोट लग गई ना, बड़ा दुख होता है अहंकार। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 तत्वों से बनी हुई मेरी अपरा प्रकृति। भगवान बता रहे अपरा, निकृष्ट अपरा। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, मनो, बुद्धिरेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टरा। मेरे से भिन्न ये 8 प्रकार की प्रकृति है। धरती से बड़ा जल, जल से बड़ा अग्नि, अग्नि से बड़ा वायु, से बड़ा मन, मन से बड़ी बुद्धि, बुद्धि से बड़ा अहंकार। सबसे बड़ा अहंकार है। इतना बड़ा अहंकार, इतना बड़ा है। तो भगवान बोलते हैं अहंकार इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो कि भगवान को अवतार धारण करना पड़े या रावण जैसा बड़ा हो, फिर मुक्त। हम इतना बड़ा बनाते नहीं है। वैसे छोटे बच्चे वो जो फुगा फुगाते ना, फुलाते फुगा उसको, उसमें हवा भर दो, हवा भर दो, लास्ट में फूट जाएगा। इतना अहंकार बढ़ाओ कि लास्ट में आपकी क्या हो जाएगा? आपकी गति ब्रह्म ज्ञान में हो जाएगी। भगवान को अवतार धारण करके आपको मारना पड़े। तो जिसके हाथ से भगवान, जिसके हाथ से आदमी मर जाता है परमात्मा के हाथ से, उसका उद्धार होता है, चाहे प्रेम से हो चाहे दुश्मन से हो। तो भगवान बोलते कैसे भी आ जाओ मेरे पास, मित्र बनकर आ जाओ, सखा बनकर आ जाओ, दुश्मन बनकर आ जाओ, आपका मैं उद्धार करने के लिए तैयार हूँ। पारस का पत्थर होता है, उसको लोहे का टुकड़ा प्रेम से चिपकाओ या गुस्से से मारो, क्या होना है? ऐसे ही भगवान बोलते मुझे प्रेम से मेरे तरफ आओ, सखी बनकर नवविधा भक्ति करके आ जाओ, श्रवण अर्चन वंदन आत्मनिवेदन दास्य सख्य, या तो दुश्मन बन के आ जाओ। तो रावण ने सोचा हमारे कोई सभी राक्षस कुल है, सभी पापात्मक शरीर है, 90%, 99% तो इसमें पाप ही है और पुण्य है 1%, 0.001%। तो ये तो भक्ति नहीं करेंगे, ये तो साधन चतुष्टय नहीं बनेंगे, तप नहीं करेंगे, इनको विवेक पता नहीं, वैराग्य पता नहीं। तो रामायण में रावण ने उल्टी भक्ति शुरू कर दिया, उल्टी। जैसे फुगा है ना, फुगा को फुलाओ, इतनी हवा भर जाएगी। तो ये जो अहंकार सबसे बड़ा तत्व है, अहंकार, अहंकार को इतना बड़ा बनाया रावण ने। मंदोदरी ने समझाया, वो भगवान की पत्नी है, वो जाने की वापस करो। विभीषण ने समझाया, अंगद ने समझाया, किसी की मानी नहीं, वो थोड़ा ही पागल था। उनको पता है मेरा उद्धार ऐसे होगा, चलो मैं अकेला तब तक कर सकता हूँ, बाकी राक्षसों का कैसे उद्धार होगा। तो उल्टी भक्ति करके सबको भगवान के धाम पहुँचाया। तो भगवान का दुश्मन बनकर भी भगवान को ही प्राप्त हो जाएगा। कंस भी डर गए थे, कंस आ गए, कृष्ण आ गए रात में नींद में। तो दुश्मन के भाव से भी भगवान का जाप होने लगा। भगवान बोले कैसे भी आ जाओ, मैं आपका उद्धार करने के लिए तैयार हूँ। पारस के पत्थर को प्रेम से चिपकाओ, लोहे का टुकड़ा चाहे गुस्से से। तो ये है हमारा अहंकार। तो हम अहंकार रावण जैसा नहीं बढ़ा सकते, बीच में थोड़ा बढ़ा दिया फिर घटा दिया, इतना बड़ा हो कि हम भगवान को आना पड़े हमारे लिए। तो ये अहंकार है, सबसे बड़ा तत्व अहंकार। तो अहंकार के बाद परमात्मा का क्षेत्र शुरू होता है, अहंकार। और ये व्यष्टि अहंकार जो है हमारे मनुष्य में, इंसान को इतना परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। भगवान बोलते गीता में, अज्ञानी व्यक्ति को ये अहंकार उतना तंग नहीं करता है, परेशान नहीं करता है अज्ञानी को, परंतु ज्ञानी को बहुत परेशान करता है। ज्ञानी को इस अहंकार की इतना आश्चर्य है, अज्ञानी के पीछे लगता नहीं है, ज्ञानी को पूरा उसको जीरो कर देता है। ज्ञानी को मैं बहुत धनवान, मैं बहुत विद्वान, मैं बहुत रूपवान, जितने भी अहंकार है, यही अहंकार के कारण ही जन्म मृत्यु माँ के गर्भ में भगवान डालते। अहंकार, अहम, अहंकार को मिटना जरूरी है। और यह अहंकार हमारी देह बुद्धि को बढ़ाता है। मैं 3.5 हाथ का हूँ, मैंने इस मंदिर को इतना दान दिया है, वहाँ पत्थर लगा दिया, मतलब नाम दे दिया, इतना दान दिया। ये जो देह बुद्धि है, ये अहंकार को इतना मजबूत करती है, इतना। मैं 20 साल से पैसे को छूता नहीं है, इतना विरक्त साल पैसे को छूता नहीं, वो तो जड़ चीज़ है। वो अहंकार 20 साल का अहंकार उसने इकट्ठा कर दिया साधु ने,
मैं 20 साल से पैसे को छूता नहीं। पैसे को छूने से क्या होता है? पैसे को छूना हाथ से कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे के ऊपर हमारे जो मन में पकड़ है, अंदर की जो गांठ है, जैसे खिजड़ ग्रंथि, वो पकड़ ढीली होना चाहिए। आपने 2000 रुपये की नोट कमाया, अभी बंद हो गई 2000 की नोट, अभी बंद हो गई, अभी आएगी शायद। तो कमाने के बाद अगर चौराहे पे खड़ा करके आपको बोल दिया छोड़ दो इसको आराम से, चौराहे पे खड़े होके कमा तो लिया हमने, पर छोड़ने के लिए बहुत दर्द होता है। तो एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय में हमारे सभी धन है, परिवार है, मकान है, इसके ऊपर जो पकड़ है वो शिथिल होना चाहिए। परंतु ये हमारा अहंकार, हमारी देह बुद्धि शिथिल होने नहीं देती है, पकड़ के बैठे उसको। रामकृष्ण परमहंस के पास कोई सेठ चले गए, कोई बनिया आदमी, और 1000 गोल्ड की कॉइन दान दिया उस समय कोलकाता में, 100 साल पहले उनके समय में 1000 गोल्ड कॉइन परमहंस ने ले लिया। बोले आप संकल्प छोड़ दो, मैंने दान कर दिया, आप आपके नहीं है, संकल्प छोड़ दिया। उन्होंने ले लिया रामकृष्ण परमहंस ने, और आपको चेले को बोल दिया आप और जिन्होंने दान दिया है दोनों जाके समुद्र में छोड़ दो, आप तो मेरे हो गए। उन्होंने बहुत दुखपूर्वक कमाया था, और जब जाके दोनों चले गए समुद्र के पास, वहाँ गंगा जी जहाँ मिलती है समुद्र में, गंगा सागर, और एक एक कॉइन ऐसे देखते थे। कौन? जो साहूकार सेठ बड़े दुखी होते थे और फिर छोड़ते थे, बड़े दुखी होते थे फिर छोड़ते थे। तो पूरे 1000 कॉइन को छोड़ने में 4.5 घंटे लगे। कितने? एक एक करके बड़े दुखियों के अंदर से। तो क्या पूरी पोटली हम ऐसे पूरे उड़ने थे एक ही समय, एक सेकंड में नहीं, 4 घंटे लगे। ऐसे ही व्यक्ति हमारे मन में संसार के प्रति जो पकड़ है, धन के ऊपर संकल्प है, कोई विचार करना है, ऐसे हमारे मन में हजारों विचार है। तो सारे विचारों को एक ही समय में हम विसर्जित करने के लिए तैयार नहीं है। एट ए टाइम, साइमल्टेनियसली, एट ए टाइम जितने संसार के संकल्प हैं उसको विसर्जित करने के लिए हम तैयार नहीं है। बस बेटी की शादी हो गई, फिर दिन भर हम राम मंदिर में ही बैठेंगे, केवल एक संकल्प पूरा होगा, बस एक ही संकल्प है हमारे अंदर। तो आपको मैं प्रश्न करता हूँ, एक वृक्ष का बीज कितने पेड़ पैदा कर सकता है? अनंत करता है। एक बीज, कोई भी आम का पेड़ है, एक गेहूं का बीज है, गेहूं का फसल है, कितने गेहूं पैदा कर सकती है? अनंत। वैसे ही तुम्हारे अंदर एक ही संकल्प है संसार का, तो आपके कितने जन्म के लिए कारण हो सकता है वो संकल्प? अनंत। एक संकल्प है आपके अनंत जन्म पैदा कर सकता है, संकल्प। क्योंकि संकल्प से ही संसार का निर्माण हुआ है, और इस संकल्प को हमें नष्ट करना है, संकल्प को तिरोहित करना है। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जो संकल्प को जिसने त्याग कर लिया, विसर्जित कर लिया, वो सन्यासी। केवल गेरू वस्त्र पहनने से सन्यासी नहीं है, ये तो नर्सरी क्लास है, यूनिफॉर्म है अखाड़े का। सन्यासी कौन है? असली दार्शनिक अर्थ सर्व संकल्प सन्यासी। गीता, जिसके संकल्प पूरे विसर्जित हो गए वो सन्यासी। कल मैं शाम को वहाँ प्रवचन में बताया था, क्या? मुझे कुछ भी नहीं जानना है और मुझे कुछ भी नहीं करना है, ये जब भाव आएगा तब आपके संकल्प विसर्जित हो जाएंगे। संसार के प्रति मुझे कोई चीज़ जाननी है, कंप्यूटर जानना है और कोई जानना है, मुझे कुछ कर्म करना है, मकान बनाना है, कोठी बनना है, मुझे कुछ जानना है और मुझे कुछ करना है। ये संसार का संकल्प जब तक है तब तक संकल्प मरेंगे नहीं। मुझे कुछ जानना है, मुझे कुछ करना है, ये भाव हमारे अंदर है। और जब तक जीवन में मुझे कुछ जानना है, मुझे कुछ करना है, ये भाव है, तब तक जीने की भी इच्छा है। क्योंकि कुछ करना और कुछ जानने के लिए शरीर की जरूरत है। अगर कुछ जीने की इच्छा है तो मरने का डर है। मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ जानना है, तो जीने की भी इच्छा रहेगी, शरीर की जरूरत है। अगर जीने की इच्छा है तो मरने का डर, अगर मरने का डर है तो आत्मज्ञान हुआ नहीं। सरल गणित है। तो क्या चाहिए? एक क्षेत्र और क्षेत्र का विवेक करके
क्षेत्र को समझकर मुझे कुछ भी नहीं जानना है और मुझे कुछ भी नहीं करना है, ये भाव अगर आ गया तो इसे क्या कहते हैं? अपरोक्ष अनुभूति। आपको अपरोक्ष उसी समय ज्ञान हो गया। मन की तरंगे मिट गई, हो गया। मैंने कल बताया था गरम तवा बनाना है, मन को गरम तवा। कोई संकल्प आ गया, आप नहीं थे नंदलाल जी, मन को गरम तवा बनाना है। पानी की छींटे गरम तवे के ऊपर मार दिया, तुरंत उड़ जाएंगे। ऐसे ही मन में कोई संकल्प आ गया, पानी की जैसे तवे के ऊपर पानी उड़ जाएगा, ऐसे मन में गर्म पानी कर दिया मन को, इतना मतलब ज्ञान रूपी अग्नि में बैठना है, ज्ञान अग्नि, तो संकल्प उड़ जाएंगे। तो मुझे कुछ भी नहीं जानना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, ये है आत्मसंतुष्टि, ये है डकार, आत्मतृप्ति। वैसे भोजन करने के बाद डकार आती है, हम थाली को परे करते, अब मेरा पेट भर गया, तो मुझे कुछ भी नहीं जानना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। वो बोलेंगे मुझे कोई इच्छा नहीं, बोले सब मैंने देख लिया, आत्मज्ञान हो गया, आप शरीर आ भी रहे या 10 साल रहे, मुझे कोई मायने रखता नहीं। आत्मज्ञान होने के बाद शरीर 5 मिनट में चला जाए या 1000 साल बाद चला जाए, उसका कोई मायने रखता नहीं। महात्मा गौतम बुद्ध 40 साल रहे आत्मज्ञान के बाद, कोई मायने रखता नहीं बाद में, क्योंकि नदी जो गंगा जी समुद्र को मिल गई, बाद में क्या है? नदी जब गंगा जी को अपना नाम रूप भूलकर गंगा जी के साथ एक रूप होती है, फिर पीछे क्या हो रहा है, क्या देखेंगे? कोई नहीं। ऐसे ही मुझे कुछ भी नहीं जानना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, इसे कहा गया है अपरोक्ष अनुभूति। उस महात्मा को अपरोक्ष ज्ञान हो गया। फिर उसके लिए परमात्मा, उसके लिए देर नहीं है, उसके लिए देर नहीं है, उसके लिए दूर नहीं है परमात्मा, और उसके लिए परमात्मा दूसरा नहीं है। बोलो 3 बार, उसके लिए देर नहीं है, दूर नहीं है और दूसरा नहीं है। दूसरा मतलब परमात्मा और कहीं रखा है नहीं। देर नहीं है मतलब समय का बाद हो गया, समय को काट दिया तुरंत। कब? मुझे कुछ भी नहीं जानना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, ये चाहिए। उसके लिए देर नहीं है, देर मतलब समय नहीं कि 10 घंटे बाद मिलेगा। एक गुलाब का फूल मसलने में भी ज़्यादा देरी लग सकती है, फूल मसलने में, उससे भी कम समय आत्मज्ञान होने में लगेगा। उसके लिए देर नहीं है, वो दूर नहीं है, मतलब कोई अहमदाबाद में है, भरूच में नहीं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति। शक्ति मेरे अंदर है, नाभि के हिरण के अंदर नाभि में कस्तूरी है, वो बाहर दौड़ रहा है, स्मेल आ रहा है अंदर से, वो जंगल में भटक रहा है। हम भी बहिर्मुख हो गए, उसके लिए देर नहीं है। काल का बाद हो गया, काल कट गया, दूसरा नहीं है मतलब और कहीं होगा, चेयर में होगा, उधर होगा, और कहीं नहीं, तुम्हारे अंदर ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। दूर नहीं है, देर नहीं है, दूसरा नहीं है। तो दूर का होने से क्या हो गया? देश का बाद हो गया। पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं है, अमेरिका में भगवान है, यहाँ नहीं है। दूर नहीं है, देश कट गया, देश का कोई बंधन नहीं है। देर नहीं है, समय को काट दिया। और दूसरा नहीं है, वस्तु को भी काट दिया। अनेक वस्तु है, चेयर है, ये साउंड है, मोबाइल है, इंसान है, पशु है, ये सब व्यष्टि है, वैयक्तिक है। वस्तु, ये वस्तु अलग है, ये वस्तु। तो देश, काल और वस्तु को यहाँ क्या हो गया? बाधित हो गया। उनके जीवन में देश, काल और वस्तु